आज यहाँ से टाइप 7 को शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग टाइप 6 तक कंप्लीट करके रखे थे पाइप एंड सिस्टम में। चलो आज का क्लास शुरू करते हैं, पाइप एंड सिस्टम टाइप 7। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि 3 पाइप ए, बी और सी एक होज को 6 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइप है, कौन कौन सा, ए, बी और सी, तीनों मिलके क्या टाइम दिया है कि 6 घंटा में भर सकता है। ठीक है, अब देखो सिर्फ एक नंबर पे अगर हम लोग को एलसीएम निकालना हो तो क्या करते हैं, उसी नंबर का किसी भी एक मल्टीपल को ले लेते हैं। तो चलो 6 का मल्टीपल हम 12 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी ले सकते हैं, 6 को भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर 12 मान के चलो करते हैं। तो अगर 12 ले लिए 6 का मल्टीपल में एलसीएम, तो इसका स्ट्रेंथ कितना निकल जाएगा, इसका स्ट्रेंथ निकल जाएगा 2 आवर। ठीक है, स्ट्रेंथ निकाल लिए। अब आगे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 6 घंटे में भर सकते हैं। एक साथ 2 घंटे काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। देखो सबसे पहले एक साथ तीनों को काम कराया था। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम किया था। उसके बाद क्या किया, सी को बंद कर दिया गया। कितना देर के बाद, 2 घंटा काम कराने के बाद। तो एक बात बताओ, वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू स्ट्रेंथ होता है। तो दोनों को, तीनों को एक साथ काम कराया गया तो तीनों का स्ट्रेंथ हो जाएगा कितना, टाइम दिया है 2 घंटा, 2 घंटा काम कराने के बाद बंद कर दिया गया। देखो क्वेश्चन में दिया गया 2 घंटे काम कराने के बाद बंद कर दिया गया। तो 2 घंटे काम कराया तो 2 घंटा इसका टाइम हो गया और स्ट्रेंथ कितना, 2 का। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि यहाँ से 4 काम हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 काम हो गया तो रिमेनिंग काम कितना बचा, 12 था ना, 12 में से 4 काम हो गया तो बचा कितना, 8 काम बचा। और जो 8 काम बचा वो कौन करेगा, जब सी बंद हो जाएगा तो यहाँ से ए और बी तो काम करेगा ना, ए प्लस बी। और ए प्लस बी कितना काम करेगा, 8 वर्क को करेगा, 8 काम भरने का काम कर रहा है। ठीक है, 8 काम करेगा। तो अब बताओ यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, स्ट्रेंथ किसका, ए और बी का। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन देखो आगे क्या बोल रहा है, ए और बी जो है होज को 8 घंटा में भर सकते हैं। ठीक ना, 8 घंटा में क्या करते हैं, ए और बी होज को भर देते हैं। मतलब क्या कि स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का क्या होता है, वर्क बटा में टाइम। तो टाइम कितना, 8 घंटा में भर दे रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, ए और बी का स्ट्रेंथ कितना निकल जाएगा, 1 स्ट्रेंथ निकल जाएगा। ठीक है, तो जब पता चल गया कि ए और बी का मिलके 1 है, जबकि यहाँ पे ए बी सी का कितना था स्ट्रेंथ, 2 था। तो ए बी सी का अगर 2 है तो ए और बी को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा स्ट्रेंथ। और जो 1 स्ट्रेंथ बचा वो किसका है, सी का स्ट्रेंथ है 1। ठीक है, सी का स्ट्रेंथ 1 निकल जाएगा। क्या बोल रहा है बाद में देखो लास्ट में, तब पाइप सी द्वारा अकेले होज को भरने में कितना समय लगेगा। तो सी का टाइम पूछा है, सी का टाइम क्या हो जाएगा, सी का टाइम 12 काम को करेगा टोटल, अकेले भरेगा। ठीक है, तो 12 और स्ट्रेंथ कितना का है, 1 का। तो क्या हो जाएगा, टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 12 घंटा। ठीक है, ये इसका आंसर। ठीक है, वीडियोज़ में थोड़ा इधर उधर करके लिखे हैं तो एक बार शुरुआत से जैसे जैसे हम बताएंगे पहले समझ लिया, उसके बाद शुरुआत से लाइन बाय लाइन जिस तरह हम बताते गए उस तरह से लिखते जाओ। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बन गया। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, जरा ये भी इस तरह से ही बनेगा, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। देखो थोड़ा बहुत माइनर से चेंजेस होगा, इसमें तुम्हारा 2-3 को डाल दे देगा एक्स्ट्रा बस। क्या बोला है, 3 पाइप ए बी और सी टंकी को क्रमशः 10, 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, देखो 3 को पाइप है, ए बी और सी, जो कि कितना टाइम दिया है 10, 15 और 20 मिनट में क्या कर रहा है, भर रहा है मिनट में। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 10, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, 10, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, 10, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, 10, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, 10, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, 10, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, 10, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, 10, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, 10, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, 10, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, 10, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, 10, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, 10, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, 10, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, 10, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, 10,
और स्ट्रेंथ बराबर क्या हो जाएगा, इसका 6, इसका 4, इसका 3। ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है। वे सभी एक साथ खोले गए पर 3 मिनट बाद सी को बंद कर दिया गया। देखो शुरुआत में तो ये सभी को एक साथ खोला गया, जब एक साथ खोला गया तो क्या, ए बी सी ये शुरुआत में काम करने लगा, उसके बाद 3 मिनट के बाद सी को बंद कर दिया गया। अब जब सी को बंद कर दिया जाएगा उसके बाद कौन काम करेगा, ए और बी काम करेगा। ठीक है अब देखो 3 मिनट के लिए चालू था ना ये सब तीनों, क्योंकि 3 मिनट के बाद सी को बंद किया गया था। अब 3 मिनट में कितना निकल जाएगा काम अपना, कितना निकल जाएगा वर्क, 3 इंटू इसका तीनों का स्ट्रेंथ कितना था, 6 और 4 10 और 3 13, 13 का मतलब कितना काम यहाँ से निपट जाएगा, 39 बॉक्स। ठीक है 39 काम खत्म। अब बचेगा कितना, 60 में से अगर 39 गया तो बचेगा कितना, 21 काम बचेगा, जो कौन करेगा, ए और बी करेगा भरने का। ठीक है तो क्या हो जाएगा बताओ, जब ए और बी काम करेगा 21 काम, तो उसका टाइम पहले निकालते हैं। चलो टाइम जब निकाल लेंगे क्या हो जाएगा, 21 बटा में ए और बी का स्ट्रेंथ मतलब 6 और 4 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ से और एक बात सुन लो कि अब मिनट में है और इसको काट के इसका टाइम निकालना पड़ेगा कि कितना समय लगेगा ए और बी भरने का, वही क्वेश्चन में पूछा है। तो 2.1 जो है वो ऐसा अच्छा सेंस नहीं करेगा, तो इसको हम क्या करते हैं पहले सेकंड्स में बदल देते हैं, गुना 60 कर देते हैं। क्या हो जाएगा, एक एक खत्म हो जाएगा और 21 6 कितना हो गया 126 सेकंड्स, और 126 सेकंड्स मतलब क्या होता है 2 मिनट्स और 6 सेकंड्स। यही होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, खत्म। ठीक है चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, एक पाइप एक टंकी को 12 मिनट में तथा दूसरी पाइप इसे 15 मिनट में भरती है, लेकिन एक तीसरी पाइप इसे 6 मिनट में खाली करती है। अब देखो यहाँ से तीसरी पाइप जुड़ने लगेगा, ठीक ना, जो कि क्या करेगा, खाली करेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, शुरू में 5 मिनट पहले दो पाइप को खोला गया, फिर तीसरे पाइप को भी खोल दिया गया। ठीक है शुरू में पहले क्या क्या, दो पाइप को खोला, उसके बाद तीसरा पाइप को भी खोल दिया गया। अब क्या बोलेगा क्वेश्चन में, देखो लास्ट में कि कितना समय बाद टंकी खाली होगी। चलो देखो इसमें क्या है कि एक पाइप एक टंकी को 12 मिनट में भर रहा है। ठीक है चलो उसको मानते हैं क्या, ए ए जो है क्या कर रहा है, भरने का काम कर रहा है, और कितना मिनट में काम कर रहा है बोलेगा तो 12 मिनट। ठीक है 12 मिनट में क्या कर रहा है, भर रहा है। अब बी जो है वो भी भरने का काम कर रहा है, कितना, 15 मिनट। और सी जो है यहाँ पे खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है निकासी नल बोला है क्या, कि तीसरी पाइप 6 मिनट में खाली करती है। ठीक है अब 6 मिनट में खाली करेगा। अब बताओ एलसीएम यहाँ से कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा कितना, 60 वही होगा। ठीक है और स्ट्रेंथ यहाँ से कितना निकलेगा, ये टाइम था, अब स्ट्रेंथ कितना निकलेगा, 5 4 और 10। ठीक है चलो अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है शुरू में 5 मिनट पहले दो पाइप को खोला गया। ठीक है 5 मिनट, शुरू का 5 मिनट में क्या किया, पहले इन दो पाइप को खोला गया, कितना, दोनों का स्ट्रेंथ कितना है 9, और कितना मिनट के लिए खोला गया, 5 मिनट के लिए। तो ये क्या करेगा, ये जो है भरेगा, कितना भरेगा, कितना भरेगा, 45 काम करेगा। ठीक है 45 भाग भर देगा इसका। अब देखो 45 भाग भर रहा है, तो एक चीज़ नोटिस करो यहाँ से कि यहाँ पर 45 तो भर दिया 5 मिनट में, इसके बाद तो सब खाली होगा ना, खाली होगा कि भरेगा वो तुम्हारा स्ट्रेंथ से पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ये दोनों को मिलाकर कितना स्ट्रेंथ है, ए और बी और सी। ठीक है तो ए और बी मिला के देखो +5 फिर +4, उसका बाद -10 करेंगे
अगर तीनों को जब खोलेंगे, इसके बाद 5 मिनट के बाद क्या किया, तीनों को खोल दिया गया ना। अब जब तीनों को खोलेंगे तो क्या होगा, देखो स्ट्रेंथ को उसका जोड़ते हैं, 9 माइनस 10 यानी क्या हो जाएगा, एक बचेगा माइनस में। और माइनस में एक मतलब क्या, कि एक खाली करेगा, एक एम्प्टी, कितना में, 1 मिनट में खाली करेगा। जब तीनों को खोला जाएगा तो मिनटों में बात किया, इसलिए क्या कि 1 मिनट में कितना खाली करेगा, एक खाली करेगा। तो एक बात बताओ, 45 भरा हुआ है पाइप में, तो 45 को खाली करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने समय में खाली हो जाएगा टंकी, तो भरा हुआ तो 45 है ना, 60 मत खाली करने लग जाना, क्योंकि भरा हुआ 5 मिनट के लिए जब खोला गया, उसके बाद जब एक एक मिनट में सबको को जब खोल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट में खाली कर रहा है ना, एक एम्प्टी कर रहा है। जब खाली कर रहा है तो खाली वाला को ही तुम जो जितना भरा हुआ है वही तुम्हारा होगा ना, इसके बाद तो भरने वाला है नहीं, क्योंकि खाली वाले का स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है, और जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसी वही क्या करेगा, ज़्यादा काम करेगा। तो तुम्हारा ये क्या कर रहा है, जब स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण क्या हो जा रहा है कि एक एम्प्टी हो रहा है, ठीक है। तो भरा हुआ कितना था, 45 था। अब क्या हो जाएगा, 45 को खाली करना पड़ेगा, खाली करने के लिए क्या, 45 खाली करना पड़ेगा। अब 45 खाली करने के लिए कितना समय लगेगा, जब 1 मिनट में एक खाली हो रहा था, तो 45 खाली होने में कितना लग जाएगा, 45 मिनट। खत्म आंसर, 45 मिनट होगा आंसर इसका, ठीक है। 1 मिनट में एक खाली, तो 45 मिनट में 45 खाली। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह सिमिलर क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला है, एक पाइप एक टंकी को 10 मिनट और दूसरी पाइप इसे 15 मिनट में भर सकती है, ठीक है। एक पाइप है ए जो कि भरने का काम कर रहा है, वो कितना मिनट में भर रहा है, 10 मिनट में, और दूसरी पाइप जो है बी, वो 15 मिनट में भर रहा है, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोला है, लेकिन एक तीसरी पाइप इसे 5 मिनट में खाली करती है। तीसरी पाइप जो है उसको सी मान लेते, खाली करने का काम करे, इसलिए नेगेटिव क्या करेगा, 5 मिनट में खाली कर देगा, ठीक है। पहली पाइप को शुरू में 4 मिनट के लिए खोला गया। जो पहला पाइप है उसको क्या किया गया, पहले जो है, पहली पाइप नहीं, यहाँ पहली 2 पाइप होगा, हाँ, द फर्स्ट 2 पाइप्स, देखो इंग्लिश में सही है, हिंदी में गलत है। हिंदी में क्या कर देना, पहली 2 पाइप होगा यहाँ पे, पहली 2 पाइप, ठीक है। जो पहला 2 पाइप है उसको खोला जाएगा। तो खोलने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एलसीएम लेके स्टैंड निकालते हैं। चलो इस बार भी वैसे करेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 15, 10 और 5 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 30। और यहाँ से स्ट्रेंथ कितना निकल जाएगा, टाइम था, स्ट्रेंथ कितना निकल जाएगा, 3, 2 और 6 का, ठीक है। तो अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, कि पहले 2 पाइप को खोला जाता है, कितना मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए बोला गया है, 4 मिनट के लिए। तो कितना काम कर लेगा ये, 4 इंटू स्ट्रेंथ कितना, 3 और 2 5, यानी कि 20 भाग जो क्या करेगा, ये भर देगा, ठीक है, भरेगा। तो आप देखो जब सबको खोला जाएगा, इसके बाद क्या बोला है देखो, फिर तीसरे को भी खोल दिया गया, मतलब 4 मिनट के बाद क्या किया, तीसरे को मतलब सबको खोल दिया गया। अब जब सबको खोल दिया जाएगा तो क्या होगा, देखो फिर से वही +3, फिर +2, फिर -6, यानी कि 3 to 5 और 1 6, तो वहाँ पे 1 एमपीटी फिर से होगा, माइनस में आ गया, ठीक है, माइनस में आ गया। तो क्या हो जाएगा, 1 एमटी कितना, 1 एमटी इन 1 मिनट्स, ठीक है, 1 मिनट में एक खाली होगा। तो भरा हुआ कितना था, 20 था, और 20 को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन में भी बोला है कि कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी, तो 20 खाली करने में कितना लगेगा, 20 एमटी करने में 20 मिनट, आंसर, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा ऐसा ही क्वेश्चन था। इसके बाद तुम्हारा क्या बनेगा, टाइप 8। चलो देखो टाइप 8, टाइप 8 में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा इसमें नज़र घुमाओ, और इसमें से एग्जाम में पूछता है ऐसे क्वेश्चंस। चलो ए बी और सी, ए बी और सी 3 पाइप एक टंकी से जुड़े हुए हैं,
ठीक है। ए बी और सी तीन पाइप जो है एक टंकी से जुड़े हुए हैं। ए और बी एक साथ टंकी को 6 घंटे में भरती है। चलो देखो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। ए और बी जो है एक टंकी को 6 घंटे में भर रहा है। वापस से क्या बोला है, बी और सी एक साथ 10 घंटे में भरती है। बी और सी क्या कर रहा है, एक साथ 10 घंटे में भर रहा है टंकी को। और ए और सी एक साथ 7/1/2 घंटे में भरती है। तो यहाँ पे ए और सी जो है, या फिर सी और ए कुछ भी बोल लो, ए और सी जो है वो 7/1/2 घंटे में भरती है। मतलब 7×2 = 14 और 1 15/2, 15/2 आवर्स में क्या कर रहा है, ये भर रहा है। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है, ए बी और सी टंकी को अकेले कितने समय में भरेगा। मतलब ए बी और सी तीनों को बोलना है, जोड़ना है बस, ठीक है। चलो देखो टाइम कितना है, टाइम ये दिया हुआ है तुम्हारा 6, 10 और 15/2, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, 10 और 15 का एलसीएम। देखो यहाँ पे ये जो बटा में 2 होगा उसका एलसीएम में नहीं जोड़ा था, उसका सिर्फ हमेशा क्या होता है, एचसीएफ होता है। एलसीएम में क्या सिर्फ 15 को देखा जाएगा, ठीक है। 15 206 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसमें भी वही तुम्हारा 30 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना, 30। तो स्ट्रेंथ यहाँ से निकालते हैं, स्ट्रेंथ कितना निकल जाएगा, 5, 3। और यहाँ से देखो काटने का टाइम पे फिर ये तुम्हारा काम आता है, ठीक ना। काटने के टाइम पे तुमको 15/2 से काटना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 30/15/2, यानी कि 15 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चल जाएगा। तो 15 2 जा 30 और 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, तो इसका स्ट्रेंथ कितना निकल जाएगा यहाँ से, 4। समझे। आगे देखो, जब स्ट्रेंथ अपने पास आ गया तो अब क्या है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे टाइम एंड वर्क में, क्या करते हैं, देखो सब कुछ रिपीटेड है ना, ए बी सी सब कुछ 2 2 बार आ रहा है, तो आपस में क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, तीनों को एक साथ काम कराना है ना। ए बी सी मतलब ए प्लस बी प्लस सी को काम कराना है। तो जब सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना, 5 4 9 और 3 12, 12 स्ट्रेंथ आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी, 2 कॉमन आ गया था, तो 2 जब कॉमन आएगा तो इस 2 से काट देंगे, क्या 12 को काट देंगे तो बचेगा क्या, 6 बचेगा, ठीक है। तो ए बी और सी का स्ट्रेंथ कितना निकल गया, 6 निकल गया, ठीक है। तो आगे क्या बोला है कि ए बी और सी टंकी को अकेले कितने समय में भाई खाली करेगा। तो ए बी और सी सबको अकेले अकेले का टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबका अकेले अकेले का टाइम निकालने के लिए बोला गया है। तो अब देखो अकेले अकेले कैसे करेगा, ए बी और सी जो है उसका स्ट्रेंथ कितना निकला, 6 निकला। अब देखो अगर ए बी और सी से अगर ए और बी का स्ट्रेंथ को माइनस करेंगे तो किसका निकल जाएगा, सी का निकल जाएगा ना। तो देखो 6 था, 6 में से ए और बी को माइनस करेंगे तो 6 का स्ट्रेंथ कितना निकलेगा, सी का निकलेगा तुम्हारा 1 स्ट्रेंथ, ठीक है। सी का 1 निकलेगा। फिर तुम्हारा बी का कितना निकल जाएगा, यहाँ से बी का अगर निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए और सी का माइनस करना पड़ेगा। और ए और सी का कितना निकला था, 4 निकला था। तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा स्ट्रेंथ। ये सब स्ट्रेंथ है, ठीक है। उसके बाद फिर ए का निकालेंगे, ए का निकालने के लिए क्या, ए प्लस बी प्लस 6 का कितना था, 6 था। तो बी और सी को माइनस कर देंगे, बी और सी का स्ट्रेंथ कितना, 3। तो ए का निकालने के लिए बी और सी का जब माइनस करेंगे तो 6 - 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या पूछा है, टाइम पूछा है, तो सभी का टाइम निकालेंगे। देखो कैसे निकलेगा, अपने पास काम कितना था, चलो पहले ए का टाइम, काम कितना था, काम था 30 का, एलसीएम 30 आया था, देखो ऊपर एलसीएम 30 आया था। तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या, वर्क बटा में स्ट्रेंथ, यानी कि 30 बटा में ए का कितना है स्ट्रेंथ, 3। तो कितना हो जाएगा टाइम, 10 घंटा। उसके बाद बी, बी का कितना हो जाएगा टाइम,
काम तो कितना था, 30 का था, बटा में क्या 2, स्ट्रेंथ 2 है, क्या हो जाएगा 15 घंटा। और सी का क्या हो जाएगा, 30 बटा में स्ट्रेंथ कितना 1, यानी कि 30 घंटा ही हो जाएगा आंसर। बस खत्म, यही क्वेश्चन पूछा था। अकेले अकेले क्या 10 घंटा, 15 घंटा और 30 घंटा में भर देगा टंकी को। चलो क्वेश्चंस को लिख लो। और हाँ, क्लास सीट अगर तुमको यहाँ पे थोड़ा बहुत छोटा दिख रहा है, अगर किसी को प्रॉब्लम होता होगा तो हम इस सबको क्लास सीट जो है वो पीडीएफ बना के हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में पिन कर देंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। गूगल ड्राइव लिंक है, उसमें से गूगल ड्राइव लिंक बना के हम उसमें डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। और शायद हमको बीच बीच में मिटाना पड़े अगर जगह कम हुआ तो लिखते जाइएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है, समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर वीडियो को बैक करके पॉज करके लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि 3 पाइप ए बी सी एक टंकी से जुड़ी हुई है। 3 गो पाइप है, क्या क्या, ए बी और सी, जो एक टंकी से जुड़ी हुई है। तो ए और बी जो है साथ में 60 मिनट में भर सकती है। ए और बी जो है साथ में टंकी को कितना 60 मिनट में भर सकता है। ए प्लस बी 60 मिनट्स में भर सकता है। आगे देखो क्या बोला है, बी और सी 40 मिनट में, बी प्लस सी कितना 40 मिनट्स, और सी और ए जो है 30 मिनट में भर सकता है। सी प्लस ए 30 मिनट में भरेगा। तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम लेने के लिए अगर तुमको ज़्यादा बड़ा पड़े ना इसमें नंबर्स, तो क्या करो कि इसका जीरो जीरो हटा दो, जीरो जीरो हटा देंगे मतलब क्या हो जाएगा 10 का मल्टीपल हो जाएगा। और 3, 4 और 6 का क्या होता है एलसीएम 12 होता है, और बाद में इस 10 को गुना कर दो मतलब 120, ठीक है। ये टाइम था, स्ट्रेंथ यहाँ से कितना निकल जाएगा 2 का, 3 का और 4 का, 2, 3 और 4, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोला इसके बाद, प्रत्येक पाइप अकेले टंकी को कितना समय में भरेगा। चलो ठीक है, प्रत्येक पाइप अकेले जो है टंकी को कितना समय में भरेगा, यही क्वेश्चन है। तो इसमें भी तुम्हारा सेम देखो सब कुछ रिपीट हुआ है, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, यानी कि सबको जोड़ेंगे। चलो क्या हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 4, 3, 7, 2, 9, 9 हो जाएगा। यहाँ से 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 4.5, ठीक है। चलो अब यहाँ से स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। जब 4.5 हो गया तो स्ट्रेंथ ए बी और सी का निकाल लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ ए कितना हो जाएगा 4.5 माइनस बी और सी को माइनस करना पड़ेगा तब ए का निकलेगा। तो क्या हो जाएगा 4.5 में अगर 3 माइनस किया तो 1.5। बी के लिए क्या करना पड़ेगा, बी के लिए ए और सी को माइनस करना पड़ेगा। ए और सी का स्ट्रेंथ कितना है 4 है, और 4 माइनस करेंगे 4.5 में तो क्या बचेगा 0.5, यानी कि हाफ बचेगा, ठीक है। और सी का स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, सी का स्ट्रेंथ के लिए ए और बी को माइनस करेंगे। ए और बी का स्ट्रेंथ कितना 2, और 4.5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना 2.5, ये सब स्ट्रेंथ, ठीक है। चलो अब क्या बोला है, प्रत्येक पाइप अकेले टंकी को कितना समय भरेगा। प्रत्येक पाइप सब कोई जो है अकेले 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 कितना टाइम में भरेगा, सब कोई अकेले अकेले। तो देखो टाइम बोला है, सीधा एक ही बार में देते हैं यहाँ पे टाइम। चलो सबका निकालते हैं। ए का कितना निकलेगा, ए का टाइम इज इक्वल टू कितना काम था अपने पास 120 था, गुना कितना है 15 है ना, तो बटा में क्या हो जाएगा, बटा में आता है तुम्हारा 1.5 बटा में आएगा ना, क्योंकि वर्क बटा में स्ट्रेंथ। तो बटा में जब आएगा 1.5 तो उसको अगर पॉइंट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा नीचे में 15, ठीक है। अब ये 15 से कटेगा कितना बार में 8 बार में, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 80 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सब मिनट्स में इसलिए आएगा इसमें, बाकी पिछले वाला में तुम्हारा घंटे में दिया हुआ था टाइम इधर,
इसलिए घंटा में आया था, इसमें मिनट में दिया हुआ तो मिनट में आएगा। ठीक है, कितना 80 मिनट में क्या करेगा, टंकी को भर देगा, पाइप ए। अब पाइप बी का निकालते हैं। देखो पाइप बी क्या करेगा, कितना टाइम था 120 था, सॉरी वर्क था 120, स्ट्रेंथ कितना निकला 0.5, यानी कि क्या 10/5 क्या हो जाएगा इसमें से, 5 से 2 टाइम्स में, 5 से 2 टाइम्स में जाएगा, और 120 दूने 240, तो 240 मिनट में क्या करेगा बी जो है टंकी को भरेगा। और सी का बात करें तो सी कितना में भरेगा, सी 120 मल्टीप्लाई 2.5 था ना, यानी कि तुम्हारा 25 नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर चल जाएगा। और यहाँ से काटते हैं 5 2 जा और 5 5 जा, और इस 5 से 24 टाइम में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 48 मिनट्स। सबका अलग अलग आ गया। चलो अब वीडियो को बैक करके अच्छे से नोट्स ले लो, वीडियो को चलते चलते नोट्स लेना, क्योंकि इस टाइप से जिस तरह से इधर अभी दिख रहा है इसमें से कोई लिख नहीं पाओगे, वरना समझ में आएगा। तो जैसे जैसे हम लिख रहे थे वैसे वैसे देख देख के लिखते रहो, तब जाके समझ में आएगा। चलो अब यहाँ से टाइप नंबर 9 शुरू करते हैं, और इसमें टाइप नंबर 9 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, इसके बाद खत्म है। चलो इसमें देखो किस तरह से बनेगा, और 2 से 3 क्लास होगा आप लोग का, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसके बाद पाइप एंड सिस्टम के बाद देखते हैं वाटर सिस्टम शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, देखो 2 को पाइप है, क्या क्या है ए और बी, ये क्या कर रहा है 20 घंटा में और 30 घंटा में भर रहा है, टाइम दिया हुआ है। डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 60 का एलसीएम, यहाँ से स्ट्रेंथ निकल जाएगा, स्ट्रेंथ कितना निकलेगा, स्ट्रेंथ निकलेगा यहाँ से, एक सेकेंड, 3 का और 2 का। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन टंकी का 1/3 भाग भर जाने पर टंकी में एक छेद विकसित हो जाता है। मतलब टंकी का जब 1/3 भाग भर जाएगा ना, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, एक छेद हो जाएगा। मतलब सोच लो कि एक निकासी नल हो जाएगा जो कि पानी को बर्बाद करने वाला है। ठीक है, देखो छेद हो जाएगा जिसके द्वारा दोनों पाइप में भरा हुआ 1/3 भाग पानी का रिसाव हो जाता है, मतलब बर्बाद हो जाता है। अब क्या कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, तो एक जरा देखो, जब इसका 1/3 भाग जब भरा जाएगा, 1/3 भाग, तो कितना हो जाएगा 3 से 20 टाइम्स में कटेगा, मतलब 20 भाग भरा जाएगा। तो अब जरा देखो 20 भाग को भरने में ए और बी को कितना समय लगा था, पहले उसको निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी का टाइम बराबर कितना, पहले 20 को निकालेंगे, स्ट्रेंथ कितना है ए और बी का मिला के 5 का है, तो कितना 4 आवर। अब देखो एक जरा पानी का रिसा हो गया था, मतलब ये जो 4 घंटा है ना, ये क्या हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, काम बर्बाद हो गया। इसका बाद जब बर्बाद हो गया तो फिर से तो भरना तो पड़ेगा ना। जब इसके बाद क्या क्या ठीक हो गया, ठीक करा के फिर से क्या करेगा, पूरा भराएगा। तो भराएगा तो इसके बाद कितना भराएगा, पूरा का पूरा 60 भराएगा। ठीक है, बाकी जो बर्बाद हुआ तो वो तो हो गया, पता चल गया बाद में। अब भराएगा तो पूरा 60 ही भराएगा ना, तो ए और बी जो है क्या करेगा, वापस जो है पूरा भरेगा, फुल फुल भरेगा। इसके बाद तो क्या हो जाएगा, काम अपने पास कितना अब 60 का, स्ट्रेंथ कितना है 3 और 2 5 का। अब 5 से कितना में कटेगा, ये 12 घंटा में। ठीक है, 12 घंटा बचेगा 12।
अब टोटल टाइम पूछा है कि टंकी को भरने में कुल समय। अब देखो जरा, भले ही ये तुम्हारा गिर गया होगा, रिसा हो गया होगा, पानी से छेद बर्बाद हो गया, पर टाइम तो लगा है भरने में, और उतना ही टाइम लगा है जितना मतलब सबको, तो टोटल टाइम तो हम लोग को जोड़ना पड़ेगा ना इसको भी। भले ही छेदा हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं उससे, जब छेदा हो गया तो उससे टाइम तो नहीं घटेगा ना, तो टाइम इसको भी जोड़ना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, 4 + 12, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा अपने का, वो 16 आवर्स। ठीक है, ये इसका हो गया आंसर। चलो, अब यहाँ का आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कल टाइप नंबर 8 से, सॉरी 10 से शुरू कराया जाएगा। ठीक है, अभी टाइप नंबर 9 तक हो रहा है, कल 10 से शुरू करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें इसमें भी बस इसी तरह क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है इसमें। देखो, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 घंटा और 15 घंटा में भर सकते हैं। दो को पाइप है, ए और बी, जो 10 घंटा में भर रहा है, और एक कितना 15 घंटा में भर रहा है। ये टाइम दिया हुआ है, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 30 का। ठीक है, स्ट्रेंथ यहाँ से निकाल लेते हैं, 3 और 2 का स्ट्रेंथ निकल जाएगा। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप को साथ में खोला जाता है। ठीक है, लेकिन टंकी का 1/6 भाग भर जाने पर टंकी में एक छेद विकसित हो जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा दोनों पाइपों से भरा हुआ पानी 1/6 भाग पानी का रिसाव हो जाता है। मतलब जो 1/6 भाग भरा था वो पूरा खत्म। तो टंकी को भरने में कुल समय जिस तरह से पिछला क्वेश्चन में किए उसी तरह से इसमें भी करना है। चलो पहले इसका 1/6 भाग निकालते हैं, 6 से 5 टाइम्स में कटेगा, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, 5 कम, मतलब 5 भरा हुआ है। ठीक है, तो देखो 5 भरा रहेगा पहले, मतलब चलो ए और बी जो है वो पहले 5 को भरने में कितना टाइम लगाएगा, स्ट्रेंथ देखो 5 का है ना, दोनों का मिला के, तो 5 5 खत्म, 1 घंटा। 1 घंटा में कितना करेगा, 5 काम, जो कि बर्बाद हो गया। ठीक है, ये जो पूरा है बर्बाद हो गया पानी, तो अब क्या करेगा, वापस से फुल करेगा ना, अगेन फुल करेगा, वो पूरा फुल करेगा। इस बार ना कितना काम करेगा, इस बार 30 काम करेगा, 30 भरेगा, 30 भाग, और स्ट्रेंथ कितना का था, 5 का, तो इस बार टाइम कितना लगेगा, 6 घंटा। तो टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 6 + 1 यानी कि 7 आवर्स, खत्म। चलो आज की कार्यक्रम यहीं पे समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो कुछ दिनों में, कल या परसों आ जाएगी, जिसमें टाइप 10 खत्म, टाइप 10 11 और लास्ट में बचा हुआ 12। ये सब खत्म होने के बाद आप लोग का इसके बाद शुरू करेंगे बॉटन स्ट्रीम। ठीक है, ना और धारा। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियोस को देखते रहो, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों को भेजो अपना, वो लोग भी अपना स्टडी को आगे बढ़ाएं, बस और क्या, बात खत्म। चलो बाय बाय।